षष्ठी विभक्ति। अब इसमें ये नहीं कहेंगे कि संबंध कारक होता है, नहीं, षष्ठी विभक्ति बस। ये क्या होता है इसका, षष्ठी विभक्ति का क्या होता है इसमें कि सीधा जो है क्रिया से संबंध नहीं होता है इसका, इसलिए यहाँ पे क्या होगा कि कारक इसको नहीं जोड़ा जाता है। ठीक है, तो इसमें 3 सूत्र हैं, षष्ठी शेषे, षष्ठी हेतु प्रयोग, षष्ठी च अनादरे। तो षष्ठी शेषे का मतलब क्या होता है, शेषे मतलब शेष। ठीक है, जितने भी शेष बच गए हैं उसमें षष्ठी विभक्ति होगी। तो किससे शेष बच जाएंगे, तो कर्ता कारक से, कर्म कारक से, करण कारक से, संप्रदान कारक से, अपादान कारक से, और प्रातिपदिकार्थ शब्दों में विभक्तियों का जो विधान कर चुके हैं, और इन सब के अतिरिक्त जो शेष बचा हुआ है उसमें। इसमें मेनली देखा ये जाएगा ना कि जैसे ये इसमें ये जो होगा रिश्ता बतलाएगा। जैसे देखो ये स्वामी स्वामी भाव, ठीक है, इसे एक स्वामी रहेगा तो एक नौकर रहेगा, ये एक स्वामी एक उसका आदमी, ये इसी तरीके से बताएगा। फिर उसके बाद दूसरा देखो हम अगले ले जाएं तो ये जन जनक भाव, जन्य जनक भाव, जन्य जनक भाव। जन्य जनक भाव का मतलब ये हुआ कि जन्य मतलब जो पैदा हुआ हो, और जनक मतलब पैदा करने वाला। ठीक है, मतलब ये पेरेंट, ये चाइल्ड, सीधा सीधा इनका इस तरह का भाव हो, तो वहाँ पे क्या होगा, षष्ठी शब्द का प्रयोग होगा। जैसे कि एग्जाम्पल भी देखें, जैसे राज्ञ पुत्र, राज्ञ पुरुष लिखते हैं, तो राज्ञ पुरुष मतलब राजा का पुत्र। ठीक है, तो इसमें यह है ना मालिक, और ये जिस इसी तरीके से हम लिख दे रहे हैं गंगाया, गंगाया, गंगाया जलम, गंगा का जल। ठीक है, और भी एग्जाम्पल ले लें, दशरथस्य पुत्र, दशरथस्य पुत्र, तो इसमें क्या हो गया, दशरथ का पुत्र। ठीक है, समझ में आ रहा है। फिर उसके बाद षष्ठी हेतु प्रयोग है। इसका मतलब ये हुआ कि षष्ठी यदि किसी शर्त में हेतुता, हेतु मतलब समझते हैं, हेतु कौना काम खातिर, क्या हेतु है उसका, कारणता क्या है, अगर इसको प्रकट करना हो, हेतु शब्द का यदि साक्षात प्रयोग हो, यदि हेतु शब्द का सीधे सीधे प्रयोग हो, तो हेतु शब्द में, ठीक है, हेतु शब्द में, और हेतु शब्द का षष्ठी विभक्ति हेतु हो जाएगा, हेतु ये, और जो हेतु है, जो कारण है, उसमें दोनों के दोनों में षष्ठी विभक्ति हो गया। जैसे मतलब छात्र प्रयाग में रहता है, तो हम ऐसे लिख देंगे इसको, छात्र, पहले छात्र रहता है तो कहाँ रहता है, तो छात्र वसति, छात्र रहता है। ठीक है, कहाँ रहता है, मतलब अधिकरण में पेपर हो गया यहाँ पे, तो प्रयागे, तो तुम्हारे मान लो सप्तमी विभक्ति हो गई, प्रयाग में रहता है। तो किस कारण से रहता है, तो अध्ययनस्य हेतु। ठीक है, तो इसमें भी षष्ठी विभक्ति, इसमें भी षष्ठी विभक्ति। ठीक है, षष्ठी हेतु प्रयोग है, सेवते, सेवते, वह सेवा करता है, तो किस लिए, धनस्य हेतु, ससेवते धनस्य हेतु। समझ में आ गया। फिर उसके बाद लिखा हुआ है, एक और जगह षष्ठी प्रयोग होती है, कहाँ पे, ये लिखा हुआ है षष्ठी च अनादरे, मतलब षष्ठी च अनादरे, जहाँ अनादर का भाव हो, षष्ठी च अनादरे लिखा है, और षष्ठी का प्रयोग होता है, अनादरे मतलब षष्ठी च अनादरे, और षष्ठी का प्रयोग होता है अनादर वाले शब्द में ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ना, षष्ठी च अनादरे का मतलब च मतलब और, यहाँ पे क्या होगा, षष्ठी और सप्तमी दोनों का प्रयोग होगा। ठीक है, षष्ठी और सप्तमी, दिस टू विल बी यूज्ड। जैसे बालकों में चंदन दुष्ट है, या फिर बालकों में संदीप दुष्ट है, तो इसमें क्या बनेगा, बालका नाम संदीपा दुष्ट, ये भी सही है। बालकों में, अगर इसे बालकों में, तो यहाँ पे सप्तमी विभक्ति भी लिख सकते हैं क्या, तो बालकेशु संदीपा दुष्ट। ठीक है, बालकों में संदीप दुष्ट है। पक्षियों में कौवा धूर्त होता है, तो खगा नाम, या फिर खगेशु,
काक धूर्त। पशुओं में गीदड़ सबसे मूर्ख होता है, वैसे मूर्ख नहीं होता है, चालाक होता है सबसे, लेकिन फिर भी मूर्ख का दिया तो पशु नाम श्रृंगार मूर्ख, या फिर पशु। ठीक है, तो ये हमारा रहा षष्ठी विभक्ति। ठीक है, इसमें संबंध कारक नहीं होता है, फिर से बोल देना है। ठीक, इसके बाद देखेंगे सप्तमी विभक्ति अधिकार कारक।